देने वाली कहानी कलिथा, एक यक्षिणी। भानु प्रताप की लाश मिलने के बाद से रुद्र हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। आगे का रास्ता किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। यहीं गेस्ट हाउस में साक्षी किताब की तरफ देख रही थी, पर अभी तक किताब खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। सब हताश होकर मेघपुर से वापस गेस्ट हाउस आ गए। गेस्ट हाउस में मोहना के ऊपर किसी प्रेत का हमला होता है, जिसके बाद मोहना के अंदर से नीली तरंगे निकलती हैं और उसे हमले से बचा लेती हैं। क्या थी मोहना की सच्चाई? इस सवाल से वो भी बेखबर थी। अब सुनिए आगे। मोहना, मोहना। एक धुंधली सी आवाज मोहना के कानों में पड़ी, जिसके बाद उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली। मोहना इस वक्त बिस्तर में पड़ी थी। रुद्र उसे उठाने की कोशिश में था। आंखें खोलते ही रुद्र का चेहरा मोहना के सामने था। उसने राहत की सांस ली। मोहना समझ नहीं पाई कि अभी तक तो वो बाथरूम में थी, फिर अपने बिस्तर पर कैसे पहुंची। रुद्र जैसे उसकी आंखों में उसके सवाल को समझ चुका था। उसने कहा, तुम बहुत देर से दरवाजा नहीं खोल रही थी तो दरवाजा तोड़ना पड़ा। देखा तो तुम बेहोश पड़ी थी। गेस्ट रूम महिला हाउसकीपिंग स्टाफ ने सबसे बाहर जाने को कहा। साक्षी मोहना और रुद्र को घूर कर देख रही थी। उसकी आंखें रुद्र पर ही टिकी थी, जो अभी भी मोहना के पास बेझिझक बैठा हुआ था। साक्षी ने रुद्र को आवाज भी लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मोहना को देखे जा रहा था। साक्षी गुस्से में गेस्ट रूम के कमरे से निकली और उस कमरे की तरफ चली गई जहां उसने किताब छुपाई थी। सबका ध्यान इस वक्त मोहना की तरफ था, जिस वजह से किसी को पता तक नहीं चला कि साक्षी कहां जा रही थी। साक्षी की आंखों में गुस्सा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी छलकने लगे थे। सैकड़ों ख्याल एक साथ दिमाग में घूम रहे थे। जब प्यार रुद्र जैसे साधक के लिए बना ही नहीं था, तो वो मोहना को प्यार भरी नजरों से कैसे देख सकता था? अपने गुस्से को साक्षी ने काफी दबाने की कोशिश की, पर तभी उसके कानों में फिर से काली पहाड़ी पर कही कलिथा की बातें गूंजने लगी। मैं तुम्हें वो दिला सकती हूं जो तुम दिल से चाहती हो, रुद्र। रुद्र का नाम कान में गूंजते ही अपनी बंद आंखों को साक्षी ने खोला। वो तय कर चुकी थी कि वो अब किसी भी तरह अपने और रुद्र के प्यार के बीच किसी को नहीं आने देगी। जलन और गुस्से ने साक्षी के दिल और दिमाग को घेर लिया था। कानों में गूंज रही कलिथा की बातों को साक्षी अगर अनसुना करती भी, तो आंखों के सामने जो हो रहा था उसे कैसे अनदेखा कर सकती थी। उसने अपने बिस्तर के नीचे से किताब निकाली और उसे खोलने का मन बनाने लगी। साक्षी को फिर लगा कि वो किताब उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इस बार साक्षी ने उस किताब को अपने हाथों में पकड़ा और बस उसे खोलने ही वाली थी कि तभी आसमान में बादल जोर जोर से गरजने लगे। मौसम पूरी तरह से खराब होने